आज कुछ पल के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। अपनी चिंता को, अपनी परेशानी को, अपने डर को और अपने मन में चल रही उन हजारों बातों को बस कुछ देर के लिए शांत कर दीजिए। आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और फिर धीरे से सांस बाहर छोड़िए। एक बार फिर सांस अंदर और सांस बाहर। अपने मन से कहिए, जो मेरे बस में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा और जो मेरे बस में नहीं है उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दूंगा। क्योंकि जीवन में परेशानी केवल परिस्थितियों से नहीं आती, कई बार परेशानी हमारी सोच से आती है। हम बीती हुई बातों को बार बार याद करते हैं, भविष्य की चिंता बार बार करते हैं और वर्तमान का सुख खो देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है। मन कहता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा तो? अगर मेरी मेहनत का फल नहीं मिला तो? और इन्हीं सवालों के बीच इंसान वर्तमान में जीना भूल जाता है। लेकिन जरा सोचिए, जिस भविष्य की चिंता आप आज कर रहे हैं वो अभी आया ही नहीं है, और जिस अतीत को लेकर आप दुखी हैं वो वापस आने वाला नहीं है। फिर आपका वर्तमान क्यों परेशान है? आपका आज क्यों दुखी है? आपकी आज की सांस क्यों बोझिल है? श्री कृष्ण का ज्ञान हमें वर्तमान में लौटना सिखाता है। जो बीत गया उससे सीख लीजिए, जो आने वाला है उसके लिए तैयारी कीजिए, लेकिन जो आज आपके पास है उसका सम्मान कीजिए। आपके पास आज सांस है, आपके पास आज जीवन है, आपके पास आज एक और अवसर है। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? कभी कभी इंसान सोचता है, मेरी जिंदगी में ही इतनी परेशानी क्यों है? लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई युद्ध चल रहा है, जिसे देखकर आप सोचते हैं कि वो बहुत खुश है। हो सकता है उसके मन में भी ऐसी लड़ाई चल रही हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही न हो। इसलिए दूसरों के जीवन से अपनी तुलना मत कीजिए। किसी के घर को देखकर अपने घर को छोटा मत समझिए। किसी की कमाई देखकर अपने जीवन को बेकार मत समझिए। किसी की सफलता देखकर अपनी मेहनत को कम मत समझिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी को रास्ता जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है। लेकिन देर से मिलने का अर्थ ये नहीं कि भगवान ने आपको भुला दिया। कभी कभी देरी भी तैयारी होती है, कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। कभी कभी भगवान आपके रास्ते को इसलिए रोकते हैं क्योंकि आगे कोई ऐसा रास्ता आपका इंतजार कर रहा होता है जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए जब जीवन में सब कुछ आपके अनुसार न हो तब टूटिए मत। अपने मन से कहिए, शायद भगवान मुझे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता में अपने कर्म को मत छोड़ो। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है सही रास्ते पर चलना, आपका काम है ईमानदारी से प्रयास करना। परिणाम कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। और जब इंसान उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में नहीं है, तभी मन में बेचैनी पैदा होती है। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप दूसरे इंसान की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन आपको पसंद करेगा और कौन नहीं, लेकिन आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि कठिन परिस्थिति में भी आप हार नहीं मानेंगे। यही आपकी शक्ति है। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, मैं हर परिस्थिति को बदल नहीं सकता, लेकिन हर परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण बदल सकता हूं। जब मन परेशान हो तो तुरंत कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। पहले शांत हो जाइए, कुछ देर अकेले बैठिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। अपने मन से पूछिए, मैं वास्तव में किस बात से परेशान हूं? कई बार हमें लगता है कि हम पूरी जिंदगी से परेशान हैं, लेकिन जब हम शांत होकर देखते हैं तो पता चलता है कि परेशानी सिर्फ एक बात की है, पैसे की चिंता, रिश्ते की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता या किसी के धोखे की चोट। समस्या को पहचानिए, फिर उसे एक एक करके संभालिए। पूरी जिंदगी को एक दिन में ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। आज सिर्फ आज को संभालिए, कल को कल संभालेंगे। अगर आज आपके पास केवल एक छोटा सा अवसर है तो उसी से शुरुआत कीजिए। अगर आपके पास कम पैसा है तो कम से शुरुआत कीजिए। अगर आपकी जिंदगी में असफलता आई है तो वहीं से दोबारा शुरुआत कीजिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उस धोखे से सीखिए, लेकिन अपने दिल को नफरत से मत भरिए, क्योंकि नफरत का सबसे बड़ा नुकसान उस व्यक्ति को नहीं होता जिससे आप नफरत करते हैं। नफरत आपके अपने मन को जलाती है,
जिसने आपको दुख दिया, हो सकता है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हो, लेकिन अगर आप उसी घटना को रोज याद करते रहे तो आप रोज उसी दर्द को दोबारा जीते रहेंगे। इसलिए छोड़ना सीखिए, माफ करना सीखिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत को सही मान लें। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपने मन को उस घटना की कैद से आजाद कर दें। अपने मन से कहिए, जो हुआ वो मेरी जिंदगी का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए। आपकी एक असफलता आपकी पूरी पहचान नहीं है। एक बुरा दिन आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। एक बुरा रिश्ता आपकी पूरी दुनिया नहीं है। एक गलती आपका पूरा भविष्य तय नहीं करती। आपके अंदर दोबारा उठने की शक्ति है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही साहस देता है कि युद्ध कितना भी कठिन क्यों न हो, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में भी कई बार ऐसा युद्ध आता है, कभी गरीबी से युद्ध, कभी अकेलेपन से युद्ध, कभी असफलता से युद्ध, कभी लोगों की बातों से युद्ध, कभी अपने ही मन से युद्ध। लेकिन याद रखिए, युद्ध का अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा जीतेंगे। युद्ध का अर्थ है कि आप डर के बावजूद खड़े रहेंगे। आज अगर आप परेशान हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है आप बहुत लंबे समय से मजबूत बने हुए हैं। हो सकता है आप सबके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए हैं। अगर ऐसा है तो आज अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए। हर समय मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। कभी भगवान के सामने बैठकर अपने मन की बात कह दीजिए। कहिए, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं हारना नहीं चाहता। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। फिर कुछ देर शांत बैठिए। कल्पना कीजिए कि आपके सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान है। वो आपको देखकर कह रहे हैं, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। जो बीत गया उसे लेकर मत रो, जो आने वाला है उससे मत डरो। अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब एक गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, मैं अकेला नहीं हूं। एक बार फिर, मैं अकेला नहीं हूं। धीरे से सांस छोड़िए। मैं अपनी चिंता भगवान को सौंपता हूं। आपके मन में जितना बोझ है उसे धीरे धीरे छोड़ते जाइए। पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता, सबको एक एक करके छोड़ते जाइए। आपको हर सवाल का जवाब आज नहीं चाहिए। कुछ जवाब समय देगा, कुछ जवाब अनुभव देगा और कुछ जवाब स्वयं भगवान देंगे। आप बस चलते रहिए। अगर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो एक कदम चलिए, फिर दूसरा कदम दिखाई देगा। जीवन में अक्सर हम पूरी सीढ़ी देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमें केवल अगली सीढ़ी दिखाते हैं, क्योंकि हमें पूरी जिंदगी एक साथ नहीं जीनी है। हमें एक एक दिन जीना है, एक एक कदम आगे बढ़ना है। इसलिए आज का दिन संभालिए। आज अच्छा सोचिए, आज अच्छा कर्म कीजिए, आज किसी का दिल मत दुखाइए, आज अपने शरीर का ध्यान रखिए, आज अपने माता पिता या परिवार से प्रेम से बात कीजिए, आज अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, आज कुछ नया सीखिए, आज अपने मन को शांत कीजिए। यही छोटे छोटे कर्म मिलकर भविष्य बनाते हैं और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि जिन परेशानियों को देखकर आप उस समय टूट रहे थे, वही परेशानियां आपको मजबूत बना रही थीं। जिस दर्द ने आपको रुलाया, उसी दर्द ने आपको समझदार बनाया। जिस असफलता ने आपको गिराया, उसी ने आपको फिर उठना सिखाया। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, उसने आपको लोगों को पहचानना सिखाया। जिस समय आपके पास कुछ नहीं था, उसी समय आपने मेहनत का मूल्य सीखा। इसलिए अपने अतीत से नफरत मत कीजिए, अपने अतीत को गुरु बना लीजिए। आज से अपने मन में ये मत कहिए, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। इसके बजाय पूछिए, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब परेशानी आए तो पूछिए, मुझे इससे क्या सीखना है। जब असफलता आए, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। जब कोई छोड़कर जाए, मैंने इस रिश्ते से क्या सीखा। जब पैसा कम हो, मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आज क्या कर सकता हूं। जब मन उदास हो, मैं अपने मन को शांत करने के लिए अभी क्या कर सकता हूं। यही सोच इंसान को पीड़ित से योद्धा बनाती है। आप अपनी परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी सोच के निर्माता हैं। अगर मन बार बार नकारात्मक विचार ला रहा है तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे देखिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं।
एक विचार आया, मैं असफल हूं, उसे देखिए और कहिए, ये सिर्फ एक विचार है। दूसरा विचार आया, मेरी जिंदगी खराब हो गई, कहिए, यह भी सिर्फ एक विचार है। तीसरा विचार आया, मेरा भविष्य अंधकारमय है, कहिए, मेरा भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, मैं आज अपने कर्म से उसे बेहतर बना सकता हूं। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। याद रखिए, मन को हराना नहीं है, मन को समझना है, मन को दबाना नहीं है, मन को दिशा देनी है, और दिशा कर्म से मिलती है। अगर आप लगातार घर में बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे तो समस्या बड़ी लगती जाएगी, लेकिन जब आप उठकर छोटा सा कदम उठाएंगे तो रास्ता बनना शुरू होगा। इसलिए परेशान होकर बैठ मत जाइए, कुछ कीजिए, सीखिए, मेहनत कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने प्रिय लोगों से बात कीजिए, अपने लक्ष्य पर काम कीजिए, अपने समय का सम्मान कीजिए, और सबसे जरूरी, अपने मन को दूसरों की जिंदगी से तुलना करने से बचाइए। आपका रास्ता आपका है, आपकी गति आपकी है, आपकी कहानी आपकी है। किसी और की कहानी देखकर अपनी कहानी को छोटा मत समझिए। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय कहिए, अगर वो कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं। किसी की खुशी देखकर दुखी होने के बजाय कहिए, भगवान उसे खुशी दें और मुझे भी सही रास्ता दिखाएं। जब दिल में दूसरों के लिए शुभकामना आती है तो आपका अपना मन भी हल्का होने लगता है। ईर्ष्या मन को भारी करती है, प्रेम मन को हल्का करता है, नफरत मन को जलाती है, क्षमा मन को मुक्त करती है, चिंता मन को थकाती है, विश्वास मन को शक्ति देता है। इसलिए आज से अपने मन में विश्वास रखिए, लेकिन केवल भगवान पर विश्वास करके बैठ मत जाइए। भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। भगवान पर विश्वास का अर्थ है आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें और परिणाम आने तक धैर्य रखें। बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वो पानी देता है, खाद देता है, देखभाल करता है और समय का इंतजार करता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही है। आज किया हुआ काम शायद तुरंत परिणाम न दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार गई। कई बार परिणाम जमीन के नीचे जड़ की तरह बन रहा होता है जो दिखाई नहीं देता। फिर एक दिन वही मेहनत पेड़ बनकर सामने आती है। इसलिए धैर्य रखिए। आपको हर दिन खुद से सिर्फ इतना कहना है, मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा, बस इतना। कल से थोड़ा ज्यादा सीखना है, कल से थोड़ा कम गुस्सा करना है, कल से थोड़ा कम चिंता करनी है, कल से थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है, कल से थोड़ा ज्यादा मुस्कुराना है, और धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगेगी। अगर आज आप बहुत परेशान हैं तो आज पूरी जिंदगी का फैसला मत कीजिए। आज सिर्फ आज को संभालिए। आज खाना खाइए, थोड़ा आराम कीजिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, अपने काम की छोटी सी शुरुआत कीजिए, और रात को भगवान को धन्यवाद दीजिए। आज का दिन देने के लिए धन्यवाद। हो सकता है आज सब कुछ अच्छा न हुआ हो, लेकिन आज भी आपने सांस ली, आज भी आपने एक और दिन देखा, आज भी आपके पास सुधार करने का अवसर है। इसलिए धन्यवाद दीजिए। अब एक बार फिर आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर छोड़िए। मन में श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके मन का सारा बोझ उनके चरणों में रखा जा रहा है। आपकी चिंता, आपका डर, आपका दुख, आपका क्रोध, आपकी असफलता, आपकी बेचैनी, सब कुछ। और मन में कहिए, हे श्री कृष्ण, मैं अपना कर्म करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने मन को संभालूंगा, मैं बीते हुए कल को स्वीकार करूंगा, मैं आने वाले कल से नहीं डरूंगा, मैं आज को पूरी तरह जीऊंगा। जो मेरे हाथ में है मैं उसे पूरी शक्ति से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आपकी इच्छा पर छोड़ दूंगा। अब धीरे धीरे सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर शांति उतर रही है। आपका मन हल्का हो रहा है, आपका शरीर शांत हो रहा है, आपका डर धीरे धीरे कम हो रहा है, और आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा हो रही है। याद रखिए, आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। आपके जीवन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जिस खुशी का आप इंतजार कर रहे हैं वो आ सकती है। जिस सफलता के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो मिल सकती है। जिस शांति को आप खोज रहे हैं वो आपके भीतर ही पैदा हो सकती है। बस खुद को मत छोड़िए। दुनिया आपको छोड़ दे फिर भी खुद का साथ मत छोड़िए। लोग आप पर विश्वास न करें फिर भी अपने प्रयास पर विश्वास रखिए। आज असफलता मिली है तो कल फिर प्रयास कीजिए। आज मन टूट गया है तो कल फिर उठिए। आज रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खोजिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि जीवन में जीत उसी की होती है
जो गिरने के बाद फिर उठता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारने के लिए है। कर्म कीजिए, धैर्य रखिए, सत्य के साथ रहिए, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए, दूसरों से तुलना मत कीजिए, अपने अतीत को स्वीकार कीजिए, अपने भविष्य पर विश्वास रखिए और वर्तमान में पूरी ईमानदारी से जिए। आज से एक नया संकल्प लीजिए। मैं अपनी परेशानियों से बड़ा हूं, मैं अपनी असफलताओं से बड़ा हूं, मैं अपनी गलतियों से बड़ा हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं फिर उठ सकता हूं, मैं फिर शुरुआत कर सकता हूं। भगवान मेरे साथ हैं और मैं अपना कर्म करता रहूंगा। अब आखिरी बार गहरी सांस लीजिए, सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। मन में कहिए, जो हुआ उसे स्वीकार करता हूं, जो हो रहा है उसे समझने का प्रयास करता हूं, जो होगा उसे लेकर भयभीत नहीं होऊंगा। मैं अपना कर्म करता रहूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। और अंत में, हे श्री कृष्ण, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे विचारों को सही दिशा दीजिए, मेरे कर्मों में ईमानदारी दीजिए, मेरे अंदर धैर्य दीजिए। जब मैं टूटूं तो मुझे संभालिए, जब मैं हार मानने लगूं तो मुझे याद दिलाइए कि यात्रा अभी बाकी है। जब मैं दूसरों से अपनी तुलना करूं तो मुझे मेरी अपनी यात्रा याद दिलाइए। जब मैं भविष्य से डरूं तो मुझे वर्तमान में लौटाइए। और जब मेरे मन में अहंकार आए तो मुझे याद दिलाइए कि सब कुछ आपकी कृपा से है। मैं अपना कर्म करता रहूंगा और परिणाम आपको सौंपता रहूंगा। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा विश्वास है और यही मेरी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, कर्म करते रहो, धैर्य रखो और अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। आपकी जिंदगी में भी सुबह आएगी। बस तब तक उम्मीद मत छोड़िए, खुद को मत छोड़िए और भगवान पर विश्वास मत छोड़िए। जय श्री कृष्ण।